हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ब्लीडिंग हार्ट वाइन, इस सुंदर एवरग्रीन ट्रेलिंग वाइन के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस बेल पर खिलने वाले फूलों के बाह्य रूप से या भौतिक आकार से इसका ब्लीडिंग हार्ट वाइन या फिर खून बह रहा दिल ऐसा कॉमनली नाम पड़ा है। दिल के आकार के इनके सुंदर फूल या फिर सफ़ेद ब्रैक्ट से नाजुक लाल कलर का फूल निकलता है, जो कॉमन नज़रिए से दिखने में हार्ट शेप आकृति से बहने वाले खून की तरह दिखता है। इसलिए कॉमनली सभी जगह इसे ब्लीडिंग हार्ट वाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये ब्लीडिंग हार्ट वाइन दुनिया भर के बाग प्रेमियों के घर में एक मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में आने वाली सुंदर बेल है। यह ब्लीडिंग हार्ट वाइन उष्णकटिबंधीय जोन में प्राकृतिक आवास में बड़े पेड़ों पर चढ़ाई करने वाली लियाना कैटेगरी की बेल है। और लियाना कैटेगरी की बेलें प्राकृतिक आवास में जंगलों में सूरज की रोशनी पाने के लिए बड़े पेड़ों पर ऊपर तक चढ़ जाती है। इस बेल का साइंटिफिक नेम क्लेरोडेंड्रम थॉम्सोनिया है, जिसे कॉमनली ग्लोरी बोअर, बैक फ्लावर या फिर ब्लीडिंग हार्ट वाइन के नाम से जानते हैं। लैमियाceae परिवार में इन पौधों की लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें बहुत सी प्रजातियों के ज़्यादातर प्लांट्स के सभी भाग सुगंधित होते हैं, जैसे कि तुलसी, पुदीना, अजवाइन, मेहंदी, रुशि। ऐसे पौधे इस लैमियाceae परिवार के सदस्य हैं और यह ब्लीडिंग हार्ट वाइन भी इसी परिवार की सदस्य है। रिसर्च में वनस्पति विशारदों द्वारा इसे लैमियाceae और वर्बेनाceae ऐसे दो परिवारों में जोड़ा जाता है। नेटिवली मूल रूप से ट्रॉपिकल अफ्रीका इन पौधों का मूल निवास है। उष्णकटिबंधीय पश्चिम अफ्रीका के कैमरून से सेनेगल तक इसका नेटिव एरिया फैला हुआ है, जहां जंगलों में पेड़ों पर चढ़ाई करती हुई प्राकृतिक रूप में यह बेलें पाई जाती है। दोस्तों, हर पौधे का नेटिव इसलिए देखना चाहिए कि उस पौधे का जोन, उस पौधे की सर्वाइव करने की स्थिति, उसकी वाटरिंग नीड, उसकी सनलाइट नीड, इन बातों का पता हमें नेटिव लैंड से ही मिलता है और यह बातें हमें हर पौधे को ग्रो करने में काफ़ी मदद करती है। इनफैक्ट हर पौधे के नेटिव लैंड में ही उसकी सारी हिस्ट्री छुपी होती है। दोस्तों, ये ब्लीडिंग हार्ट वाइन सर्दियों वाले सब ट्रॉपिकल जोन में सर्दियां खत्म होने के बाद स्प्रिंग सीजन में खिलने लगती है। स्प्रिंग सीजन से लेकर अक्टूबर तक गर्म वातावरण बना रहता है। गर्म जलवायु या फिर ट्रॉपिकल जोन में नेचुरली लगभग साल भर या फिर बड़े लंबे अवधि तक इस पर फ्लावरिंग बना रहता है। देर वसंत में इस बेल पर मल्टीपल कलियां क्लस्टर में विकसित होने लगती है, जो छोटे छोटे घुंघरू के बंच की तरह भी दिखाई देती है। इस बेल पर क्लस्टर्स में कलियां आने के बाद वह कलियां हार्ट शेप में फुलाए हुए छोटे गुब्बारे जैसे सफ़ेद कैलेक्स में डेवलप होती है। इन सफ़ेद कैलेक्स को हम इसकी फ्लावरिंग कहते हैं। इस हार्ट शेप्ड सफ़ेद कैलेक्स से इनकी पंखुड़ियों से आगे एक सुंदर लाल रंग का फूल निकलता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में कोरोला कहते हैं। और इस सफ़ेद हार्ट शेप्ड कैलेक्स में लाल रंग के फूल का कॉम्बिनेशन इसकी भौतिक बनावट को हृदय से बहता हुआ रक्त या फिर ब्लीडिंग हार्ट वाइन यह नाम देता है। गर्मियों में यह फूल बड़े लंबे समय तक प्लांट पर बने रहते हैं, लेकिन आमतौर पर सफ़ेद पंखुड़ियों के आगे खिला हुआ लाल फूल ज़्यादा दिन नहीं टिकता। फूल जैसे जैसे बड़े या फिर मैच्योर स्थिति की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे इनका रंग सफ़ेद से थोड़े पिंकिश या लेवेंडर कलर में परावर्तित होने लगता है। फूलों की आयु खत्म होने के बाद देर गर्मियों में जब यह मुरझाने लगते हैं, तब ज़्यादातर इनकी प्रत्येक फली में चमकदार काले रंग के बीज पैदा होते हैं, जिससे नेचुरली प्राकृतिक रूप में यह पौधे अपनी नई पीढ़ी को प्रोपोगेट करते हैं। दोस्तों, इस ब्लीडिंग हार्ट वाइन की पत्तियां इस तरह नरम, गहरी, गर्द हरी, अंडाकार या ओवल शेप में होती है। पत्तियों की ऊपरी सतह चमकदार होने के साथ साथ मुख्य और उपशिराएं पत्तियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गहरे हरे बड़े साइज के पत्तों के बीच इनके व्हाइट फ्लावर्स के क्लस्टर्स काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस वाइन की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधा फिल्टर्ड सनलाइट और डायरेक्ट सनलाइट ऐसी दोनों स्थितियों में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मूल रूप से इनके नेटिव्स में ट्रॉपिकल अफ्रीका में यह पौधे सूरज की रोशनी पाने के लिए 20 से 25 फीट हाइट तक प्राकृतिक रूप में बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में वहाँ दो स्थितियाँ काम करती है। बड़े पेड़ों के बीच में फिल्टर्ड सनलाइट और पेड़ों के ऊपर तक बढ़ने वाली बेल को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। लेकिन प्राकृतिक जोन में नेचुरली यह स्थिति मेंटेन रहती है। लेकिन हमारे घर की प्लांट गैलरी में इन पौधों को पॉट्स में ग्रो करते समय बहुत कड़ी तेज़ गर्मियों के वक्त
थोड़े से ब्राइट पार्शियल शेड में इनकी गमलों की मूवमेंट करें तो इनकी हेल्थ के लिए वह स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे जो पौधा सर्वाइव करता है तो यह ज़रूरी नहीं होता कि पॉट्स में भी वह पौधा वैसे ही सर्वाइव करे, क्योंकि प्रकृति का वातावरण और हमने पॉट्स या कंटेनरों में बनाई हुई रचना में हमेशा काफ़ी फर्क होता है। इसलिए तेज़ गर्मियों के दिनों में भी सीधे आउटडोर में कई पौधे हार्डली सर्वाइव करते पाए जाते हैं, लेकिन उसी पौधे को हमारे पॉट प्लांट में कड़ी धूप में सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। दोनों स्थिति में एक ही प्लांट के ऑब्जर्वेशन के दौरान हम इस बात को समझ सकते हैं। इस ब्लीडिंग हार्ट वाइन के अच्छे फ्लावरिंग और फ्लावर्स की अच्छी क्वालिटी के लिए इसे सीधे सूरज की रोशनी की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए फिल्टर्ड सनलाइट और डायरेक्ट सनलाइट ऐसी दोनों स्थिति में परिस्थिति अनुसार हम इस वाइन को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस ब्लीडिंग हार्ट वाइन को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए और सनी डायरेक्शन के लिए पृथ्वी के ट्रॉपिकल जोन में लगभग हमारे घर के चारों दिशा में हम इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल जोन में इस पौधे के लिए हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इस पौधे के लिए होना चाहिए, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जोन में 3 ऋतु आने के कारण सर्दियों में यह पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है। दोस्तों, हाइट में यह बेल एवरेजली 4 से 5 मीटर तक सहारे के साथ ऊपर तक चढ़ जाती है। मूल रूप से लियाना कैटेगरी की बेल होने के कारण यह अच्छे सहारे के साथ आपस में ट्विनिंग पोजीशन में ऊपर चढ़ती है। हमारे घर के पॉट्स या कंटेनरों में यह 3 से 4 फीट तक बढ़ती पाई जाती है। हम आउटडोर में या फिर गमलों में भी प्रूनिंग के माध्यम से इसकी हाइट को मर्यादित रख सकते हैं। इस बेल को हार्ड प्रूनिंग से भी कोई दिक्कत नहीं आती। ज़्यादातर फ्लावरिंग खत्म होने के बाद या फिर सर्दियों में इस बेल का हार्ड प्रूनिंग करने से नए शूट्स द्वारा वसंत में यह बेल फिर से फूलने लगती है। दोस्तों, इसकी वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर सभी प्रकार की बेलें थोड़े कम ज़्यादा पानी की मांग करती है, लेकिन वातावरण प्रणाली अनुसार ज़्यादातर सभी प्लांट्स की वाटरिंग नीड गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में इसके फ्लावरिंग के समय इनकी मिट्टी में इनके जड़ों के पास एक मॉइस्चर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। इससे बाष्पीभवन रेशो मेंटेन होने के साथ साथ ज़रूरत अनुसार इसकी पानी की ज़रूरत पूरी होती है। दोस्तों, सर्दियों के दिन या फिर इनके डॉर्मेंसी का पीरियड छोड़कर लगभग मार्च से अक्टूबर तक ऑर्गेनिक बेस फर्टिलाइज़र के साथ साथ बीच बीच में फॉस्फोरस बेस खाद देने से इनके फूलों में काफ़ी चमक दिखाई देती है। यह ब्लीडिंग हार्ट वाइन ज़्यादातर सभी प्रकार के उपजाऊ मिट्टी में अच्छी तरह सर्वाइव करती है। सीधे आउटडोर में लगाए गए पौधों के लिए नेचुरली ज़मीन के अंदर वाटर ड्रेन आउट होकर चला जाता है, लेकिन पॉटिंग मिक्स सॉइल के साथ पॉट्स या कंटेनरों में इस वाइन के लिए अच्छे जल निकासी वाली छेद होना ज़रूरी है, जिससे एक्सेस वाटर ड्रेन आउट होकर अच्छी तरह से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इस वाइन को हम हमारी प्लांट गैलरी में सजावट के तौर पर हैंगिंग पॉट्स में, कंटेनरों में, बाड़ या जाली पर, मेन गेट की एंट्री पर, बालकनी की रेलिंग्स के पास, जहाँ भी इसे ऊपर चढ़ने के लिए अच्छा सहारा मिले वहाँ हम इसे ग्रो कर सकते हैं। बस ज़्यादा शेडी एरिया को छोड़कर वह डायरेक्शन सनलाइट डायरेक्शन होनी चाहिए। मैंने शूट किया यह पौधा टोटली आउटडोर में सीधे सनलाइट के नीचे सीमेंट वॉल के एक छोटे से बेड में सेट किया है। इस पौधे को कटिंग्स के द्वारा मेंटेन किया गया है। टोटली आउटडोर में सीधे सनलाइट के नीचे इस पौधे की ग्रीनरी और फूलों की क्वालिटी आप देख रहे हो। दोस्तों, ज़्यादातर बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ ग्रो होने वाली इस बेल पर कोई कीट का प्रभाव नहीं दिखाई देता। अगर पॉट्स या कंटेनरों में छोटे पौधे पर कभी कभार मिलीबग्स दिखाई दे और उनकी तादाद अगर कम संख्या में हो तो उन्हें प्लांट से रिमूव करके सभी को एक जगह इकट्ठा करके कहीं दूर फेंक दे, क्योंकि बार बार अलग अलग स्प्रे करने पर भी मिलीबग्स नहीं हटते। दोस्तों, मिलीबग्स किस टाइप की कीट है, उसका जीवन क्रम क्या है और उसका उपाय क्या है, इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बस आपके पौधे पर कम तादाद में इसका प्रकोप दिखाई देता है तो सिंपली उन्हें प्लांट से रिमूव करके कहीं दूर फेंक दें। दोस्तों, इस ब्लीडिंग हार्ट वाइन का प्रोपेगेशन हम इनके बीजों से भी कर सकते हैं। फूलों का जीवन काल खत्म होने के बाद इनके पके हुए फली में जो काले रंग के बीज होते हैं उनसे हम इन्हें प्रोपेगेट कर सकते हैं। साथ में स्टेम कटिंग से या फिर पॉट लेयरिंग मेथड से भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। नई वृद्धि में यह पौधा काफ़ी सहयोग देता है। नए कटिंग्स पे लगभग 1.5 से 2 सप्ताह में जड़ें दिखाई देने लगती है। दोस्तों, इस सुंदर मनभावन आई स्टॉपर वाइन ने इसके सौंदर्य के कारण लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार जीता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, ओम साई।